गलती क्या होती है, हमसे गलती ये होती है कि हम लोग इस पेपर को ऐसे पकड़ के इस तरह से ऐसे करके इसको डालते हैं। ठीक है, ऐसे करके डालते हैं, जो सारे पेपर डल जाते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल बराबर डले हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। इस बीच वाली उंगली से आपको इसको उठाना है और आपको ये दूसरे हाथ की जो दो उंगलियां हैं दोनों के बीच में यहाँ पे ऐसे करके रखना है। ठीक, मोटर के अंदर कॉइलें डालने से पहले आपको इसके अंदर जिसके स्लॉट पेपर हैं वो डालने अच्छे से आने चाहिए। अगर ये स्लॉट पेपर डालने में आपने गलती कर दी तो आपके साथ क्या होगा कि आपकी कॉइल इसके अंदर सही से डलेगी नहीं, बल्कि वह बहुत ज्यादा मोटर आपकी टाइट हो जाएगी, जिससे कि आपकी जो कॉइलें हैं वो छिल जाएंगी। आपको बहुत ज्यादा उसके अंदर मेहनत करना पड़ेगा, काफी ज्यादा आपको परेशानी होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर स्लॉट पेपर मोटर के अंदर किस प्रकार से डाले जाते हैं देख सकते हैं। जो इसके अंदर स्लॉट पेपर डाले गए हैं, इसमें दो तरह के स्लॉट पेपर आपको नजर आ रहे हैं, एक ये है और एक ये है। कौन सा आपको सही लगता है? मेरे हिसाब से तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो बहुत लोग ऐसा ही स्लॉट पेपर डालते हैं जिसकी वजह से उनको वाइंडिंग करने में अपनी मोटर के अंदर काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो किस तरह से किसी भी मोटर के अंदर स्लॉट पेपर का में एंट्री करनी होती है, कैसे डालना होता है, आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए आ जाइए नजदीक, हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे स्लॉट पेपर डालते हैं। जैसे हमारे पास में ये देख सकते हैं कटिंग करे हुए पीवीसी के पेपर हैं प्लास्टिक वाले, तो इसको हम इसके अंदर डालने वाले हैं। और आप अगर कटिंग करते हैं खुद से तो भी साइज तो आपका मतलब ठीक ठाक ही रहता है, उसकी फोल्ड भी आप सही से कर लेंगे। लेकिन जब हम लोग डालते हैं तो गलती क्या होती है, हमसे गलती ये होती है कि हम लोग इस पेपर को ऐसे पकड़ के इस तरह से ऐसे करके इसको डालते हैं। ठीक है, ऐसे करके डालते हैं जो कि हमारी मोटर के अंदर ऐसे चोंच बन जाती है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है कि मतलब इस प्रकार से आपकी जो स्लॉट पेपर जो कि इसके अंदर आने लग जाएं। आपको ऐसा ना करके क्या करना है, आपको ये स्लॉट पेपर कुछ उठाना है इस तरह से इस उंगली पे, यानी कि इस बीच वाली उंगली से आपको इसको उठाना है और आपको ये दूसरे हाथ की जो दो उंगलियां हैं इसके ऊपर इन दोनों के बीच में यहाँ पे ऐसे करके रखना है। ठीक है, इस प्रकार से रख लेना है इनके दोनों सिरे को ऐसे नीचे से, और ये अंगूठा है जो आपका इसको आपको यहाँ पे ऐसे करके ऐसे हल्का से दबाना है। ठीक है, यहाँ दबाना है। उसके बाद इसको दबाने के बाद ये आपके पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ साथ से छोड़ देना है। तो यहाँ से जब आपके पकड़ में आ जाता है तो बाकी का इधर का जो हिस्सा बचता है आपको दूसरे हाथ से, ये वाला देखो 3 उंगलियों का काम है। जैसे 3 उंगलियां हमारी इस हाथ की काम में हमने लिया है, वैसे ही इन 3 उंगलियों के आपको दूसरे हाथ का भी काम में लेना है। ठीक है, तो इसको आपको जैसे हमने इसको पकड़ रखा है वैसे ही आपको इन दोनों उंगलियों से, यानी बीच वाली उंगली से तो आपको नीचे में सहारा देना है इस तरफ में, और इन दोनों उंगलियों से अंगूठे से और इस वाली उंगली से आपको ऐसे कोना पकड़ना है और यहाँ से इसको आपको सहारा देना है। ठीक है, और यहाँ से पकड़ करके इस जगह से पकड़ के आपको इसके अंदर डालने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पकड़ लेंगे तो सिंपल है कि इसके अंदर डालेंगे क्या फिर है, ये आपका हाथ ही अड़ जाएगा यहाँ पे। तो आपको ऐसे नहीं डालना है, बल्कि इस तरह से पकड़ना है, ऐसे करना है और इस जगह से ऐसे पकड़ना है, और ताकि ये हिस्सा आपका मतलब थोड़ी सी दूरी रहे। जैसे कि यहाँ से कम आपका 20 mm की दूरी रहनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक है। इस तरह से आपको पकड़ना है तो ये गोलाईपन यहाँ पे मतलब बना हुआ रहे, कोना ना बनने पाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको पकड़ करके क्या करना है, इसको स्लॉट पेपर को सिंपली इसको इस तरह से एक कोना आपको इसके अंदर फंसाना है। ठीक है, इस तरह से आपको एक कोना फंसाना है, ऐसे रखना है और ऐसे फंसाना है और इस तरह से आपको यहाँ पे रख लेना है। देखिए अभी भी कोना नहीं बना है, इसके अंदर गोल है पूरा का पूरा वो। ठीक है, ये पूरा गोल है। अब यहाँ से जैसे फंस जाता है, अब आपको अगर हमेशा के लिए ऐसे छोड़ देंगे तो हमेशा ऐसे रहेगा, निकलेगा नहीं। लेकिन जब आप इसको पूरा नजदीक से ऐसे लगाते हैं, ऐसे पकड़ के पूरा ऐसे लगाएंगे तो ये बार बार निकलेगा नहीं। फिर आप क्या करेंगे, इसको जोर से दबा करके इसके अंदर डालेंगे, इस तरह से करके डाल देंगे, ऐसे किसी तरह से डाल देंगे जो कि कभी ये ऊपर निकल जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और कभी जो कि ये इसके डाल भी देंगे किसी तरह से तो ऐसे मतलब इस तरह से एक ऊपर नीचे निकल जाएगा, और या तो ये कोना बन जाएगा पूरा का पूरा। तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना है आपको। तो जो तरीका हमने बताया है इसी तरीके से आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे रखना है और यहाँ पे हल्का हाथ रखना है, आपको अंगूठे से दबाना थोड़ा सा, और इन दोनों उंगलियों से, यानी कि बीच वाली उंगली से तो आपको नीचे में सहारा देना है इस तरफ में, और इन दोनों उंगलियों से अंगूठे से और इस वाली उंगली से आपको ऐसे कोना पकड़ना है और यहाँ से इसको आपको सहारा देना है। ठीक है, और इससे सहारा दे करके आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से ऐसे फंसा लेना है यहाँ से। ठीक है, और ये गोलाई बनी रहेगी। और उसके बाद आप इसको जब इस तरह से दबा करके, यानी दोनों उंगलियों से, ये वाला बीच में आप रख लीजिए और उसके बाद इन दोनों से हल्का हल्का दबा करके आप इनको इसके अंदर डालेंगे तो बिल्कुल गोल आएगा। ठीक है, आपके स्लॉट पेपर इधर से भी गोल आएंगे और इधर से भी। देखिए पहले वाला हमने फिर भी हमारा थोड़ा सा कम है, बाकी ये वाला ज्यादा गोल है और ऊपर से यहाँ से निकलेगा भी नहीं, क्योंकि हमारे इस साइज के हिसाब से होता है जो कि इस जगह पे फंस जाता है इस कट के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सारे के सारे स्लॉट पेपर हम फटाफट डाल सकते हैं। जब हमारी एक बार आदत पड़ जाएगी तो ऐसे हम उठाते हैं, इस तरह से लेते हैं और इस तरह से हमारे पेपर यहाँ पे डल जाते हैं। ठीक है,
ठीक है, इस तरह से पकड़ना है, ऐसे लगा देना है। इस तरह से हमारे सारे पेपर डल जाते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल बराबर डले हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, किसी का कोना नहीं मतलब बना हुआ है, यानी कि कॉइल डालने में अब हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली। देख सकते हैं सारे स्लॉट पेपर हमारे अब सही डल गए हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही आपको भी डाल लेना है। अब जाकर के जब हम इसके अंदर कॉइल डालेंगे तो सारी कॉइलें हमारे बहुत अच्छे से डलने वाली हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार, जय सिया राम।